द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड द स्टेज इज अ वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एंटरटेनमेंट के सितारे आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो अभी उनसे रूबरू होते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। तो थोड़ा बताइए सर, बेसिकली अभी आप हरियाणा के अंदर शूटिंग कर रहे हैं, तो अपनी टीम के बारे में थोड़ा परिचय दें प्लीज। सबसे पहले तो मैं मीडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। आशु मलिक की तरफ से सभी को प्यार भरी नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। और अगर आप जानना ही चाहते हैं कि हमारी मूवी कौन सी चल रही है और कौन सी अभी आने वाली है और किसकी शूटिंग चलने वाली है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी इस मंथ के लास्ट में हमारी घरवाली बाहरवाली फिल्म अभी लॉन्च होने वाली है, जो कि कला निकेतन फिल्म्स पे आएगी, जिसके प्रोड्यूसर है श्रीमान ओपी राय जी, और जिसका राइटर और डायरेक्टर हीरो मैं ही हूँ। और इसकी मेन लीड कास्ट जो है, जो इसमें दो हीरोइन है, जिसमें राधा जी और सोनम तिवारी है, और विलन है शहजाद खान, राज कपूर शाही, और भी बहुत सारे कलाकार हैं जी उसमें, जिसमें जोली है, आयशा यानू है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार हैं उस फिल्म के अंदर, जो कि वो हिंदी फिल्म होगी, जो कि बहुत जल्द आप लोगों के बीच होगी। जी, तो सर जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी आप आई कैचिंग पर्सनैलिटी रखते हैं और 7 साल से आप इस इंडस्ट्री में हैं। तो थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए आप अपना प्लीज़। मैं तो अपने एक्सपीरियंस बस इतने शेयर करूँगा दोस्तों कि 7 साल मुझे मुझे इस इंडस्ट्री में ज़रूर हुए हैं, लेकिन अगर मैं ग्रो की बात करूँगा तो ये आप लोगों ने जो सपोर्ट करना स्टार्ट किया हुआ है, वो पिछले 2 सालों से ही किया है। 5 साल मैंने उतार चढ़ाव अपनी लाइफ में बहुत देखे हैं, और अगर मैं बोलूँगा तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। बस इतना कहूँगा कि आपके अंदर अगर आगे बढ़ने का जुनून है, तो आपको ऊपर वाला भी नहीं रोक सकता। सिर्फ अपने उस जुनून को बरकरार रखिए। और लाइफ में एक ही बात कहूँगा कि अगर अगर आपने कोई चीज़ ठान ली, तो आपका साथ वो ऊपर वाला भी देता है, पूरी पब्लिक भी देती है, पूरी दुनिया भी देती है, लेकिन बशर्ते ये है कि आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल डेडिकेशन हो जाए, मतलब उसके लिए फैसला कर लीजिए कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो आप कर पाएंगे। राइट, राइट। तो जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था, तो आप एक एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, कोरियोग्राफर भी हैं। तो इस तरीके से इन चीज़ों पे किस तरीके से फ़ोकस कर पाते हैं आप? बस ये मेरा जुनून ही है कि मैं राइटिंग भी कर लेता हूँ, डायरेक्शन भी कर लेता हूँ, और एक्टिंग भी कर लेता हूँ। और बेसिकली वैसे मैं एक्टर ही हूँ। और स्टार्टिंग से शौक़ था राइटिंग का, शेर व शायरी का बहुत शौक़ था, तो वो शेर व शायरी फ़िल्मों में तब्दील हो गई। उसके बाद डायरेक्शन आदमी सीख ही लेता है, क्लासेस भी ली थी। तो मुझे लगा कि मेरे माइंड में जो थॉट आता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फ़िल्म करनी है, तो मैं उस चीज़ को अच्छे से प्रेज़ेंट कर पाऊँगा। मैंने बेसिकली एक फ़िल्म लिखने के बाद मैं डायरेक्टरों के पास गया था, मैंने उनके उनके सामने अपनी बातें रखी कि भई हमने एक फ़िल्म बनाते हैं, दिलदार आशिक। मैंने ये बातें रखी थी, तो वो प्रॉपर उस चीज़ को कैच नहीं कर पाए थे। कुछ कंडीशंस ऐसी आई थी जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसे खुद ही डायरेक्ट करनी चाहिए। तो उस फ़िल्म को मैंने शंकरा का नाम देके, सबसे पहली फ़िल्म हरियाणा में लॉन्च की हिंदी फ़िल्म। सवा साल हो गए उसे फ़िल्म को लॉन्च किए हुए, सिनेफ़िलिक्स से वो फ़िल्म लॉन्च हुई थी। तो बस ऐसे ही सफ़र चलता रहा और काम भी बढ़ता रहा आगे-आगे। राइट। यूपी से आके हरियाणा ही क्यों चुना? यूपी से आके हरियाणा ही क्यों चुना? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि यूपी से आके हरियाणा क्यों चुना? मैंने ऐसा नहीं था कि मैं पर्सनली मैंने पहले से सोचा हुआ था कि मैं हरियाणा में आके काम करूँगा, ना। एक बार मेरा हरियाणा में आना हो गया, और ये इत्तेफ़ाक था। अब मैं जब नाम लूँगा तो थोड़ा अजीब हो जाएगा। बस ये समझ लीजिए कि मेरा एक कंपनी में कदम रखा गया था, और उस कंपनी में मेरे सामने एक ऐसी कंडीशन थी कि आप या तो ये पैसे चुन लो, या वो सॉन्ग चुन लो। तो मैंने ना वो सॉन्ग चुन लिया था, और उस सॉन्ग के चुनते ही जो वहाँ पे मेरी जगह कोई और बंदा था, जो उसकी जगह मुझे दे दी गई, और मुझे उसकी जगह ला दिया गया। मेरा गाना, मेरी परफॉर्मेंस जो सर को वो बहुत अच्छी लगी थी। और चुनने का रीज़न ये है कि हरियाणा, पहला ब्रेक मुझे हरियाणा ने ही दिया है, जो मेरा पुशअप था। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि भूखे को अगर रोटी चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए, और वो पानी और वो रोटी अगर वो उसे खिला दी जाए, तो वो उसका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा वो दूध का कर्ज़ है जिसे मरते दम तक चुकाऊँगा। मैं पैदा भले ना हुआ हूँ, लेकिन मैं मरते दम तक हरियाणा के लिए काम करूँगा। मुझसे हिंदी होगा तो भी करूँगा, हरियाणवी होगा तो भी करूँगा, साउथ होगा तो भी करूँगा। बाहर से सभी आर्टिस्टों को, सभी कलाकारों को, जितनी मेरी कैपेसिटी होगी, मैं सबको बुलाने की कोशिश करूँगा। अपने हरियाणा को, वैसे तो मेरे सभी सीनियर दिग्गज बहुत बड़े-बड़े कलाकार हैं जिसने हरियाणा को आगे लेके जाने की कोशिश की है, और अलग-अलग माध्यम से लेके जाने की कोशिश की है। किसी ने वेब सीरीज़ के माध्यम से लेके जाने की कोशिश की है, किसी ने सॉन्ग के माध्यम से, किसी ने फ़िल्मों के माध्यम से भी ले जाने की कोशिश की है। तो मैं जितनी मुझसे बन रही है, मैं भी अपनी तरफ से पूरा एफ़र्ट कर रहा हूँ कि मैं भी फ़िल्मों के माध्यम से हरियाणा को
बॉलीवुड या साउथ तक लेके जाऊँ। राइट सर, तो अभी जैसे मैं आपका एक ट्रेलर देख रहा था, उसमें एक साउथ का ग्लिम्स भी आ रहा है, तो जी। एक अलग क्रिएटिविटी आपके इसमें मुझे देखने को मिली। तो आप एक एक्टर भी हैं, तो सर थोड़ा कोई डायलॉग डिलीवरी अगर हो जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा ऑडियंस को। डायलॉग डिलीवरी बहुत है, और अगर मैं शंकरा की डायलॉग डिलीवरी की बात करूं, तो शंकरा की डायलॉग डिलीवरी ये थी, ए अपन की हटी मतलब सबकी फटी। शंकरा का ये था। और प्रधान जी का जो एक डायलॉग था, वो मैं प्रधान जी का भी डायलॉग बता देता हूँ। तो वो ये बोलता है कि इस मिट्टी की आन बान शान हूँ, तेरी तरह टपोरी नहीं, इस गांव का प्रधान हूँ। तो ऐसा भी कुछ था। तो डायलॉग और भी बहुत सारे हैं। और बल्कि मैं एक हीरोइन वाला डायलॉग बताऊंगा। इसमें एक हीरोइन ने एक डायलॉग बोला था कि हीरोइन ने जब एक विलन को किसी तरीके से हमारी फाइट हो जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है वो, जब ट्रेलर या आपको टीजर में भी देखने के लिए मिलेगा और फिल्म में बहुत अच्छी तरह देखने के लिए मिलेगा। तो वो कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दामाद को हाथ लगाने की? ये तेरी तरह नचनिया के नहीं, मीनाक्षी का दामाद है। अगर आइंदा तूने मेरे दामाद की तरफ हाथ भी लगाया, काट डालूंगी। तो ऐसा डायलॉग इसमें राधा जी ने बोला था। वो लड़की का डायलॉग था, तो उसने अपने वे में बोला था, मैं अपने और वे में बोल रहा हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है। अभी आपने जिक्र किया प्रधान जी का, जी। लेकिन प्रधान जी जो शब्द यूज होता है वो हरियाणा में नहीं यूपी में होता है, अच्छा, तो कैसे प्रेरणा ली? मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहूँगा। अभी हम एक बजरंग फिल्म कर रहे थे, यहीं कर रहे थे अटेली मंडी के पास महेंद्रगढ़ में। तो शायद प्रधान जी भी ये वीडियो देखेंगे, उन्हें भी पता लगेगा। तो हमें उस फिल्म में प्रधान जी ने बहुत सपोर्ट किया था। जो उस गांव के प्रधान जी थे, मैं नाम शायद उनका थोड़ा सा मेरे माइंड से निकल रहा है। मैं तो उन्हें मोस्टली प्रधान जी ही कह के बुलाता था। तो उन्होंने अपने फार्म हाउस पे हमें रोका था 10 दिन 12 दिन, और उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया था। तो सडनली जब भी मैं उनसे मिलता था, अरे प्रधान जी कैसे हैं, वो मुझसे हमेशा बोलते थे, मलिक साहब हुक्का पी लीजिए। अरे प्रधान जी मैं नहीं पी रहा। तो मैं ज़्यादा नहीं सोचा। हाँ, विष्णु जी थे, विष्णु जी। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, बस वो प्रधान जी जब मेरे लबों पे रहता था, तो सडनली मुझे एक नया साल पे मेरा जन्मदिन आने वाला था 1 जनवरी को। तो मुझे लाइव आके बोलना था कि मुझे एक फिल्म करनी है। तो वो मेरे मुंह से गलती से प्रधान जी निकल गया। तो बस वो प्रधान जी, ना मैंने यूपी को लेके सोचा, ना ही मैंने हरियाणा को लेके सोचा, ना ही मैंने साउथ को लेके। बस मुझे ऐसा लगा मुझे प्रधान जी करना चाहिए, तो मैंने प्रधान जी कर दिया। आशु मलिक को 7 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए। जी। एक बड़ी उपलब्धि क्या है और एक बड़ी खामी क्या रही जो आप नहीं कर पाए? मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को जो मुझे मिला है वो 7 साल तक भी नहीं मिला। 7 साल तक लोगों को नहीं मिला, और जो मुझे मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिला। इसका रीज़न ये भी है कि आज भी हरियाणा के लोग यूपी और हरियाणा को अलग समझते हैं, जबकि यूपी और हरियाणा अलग नहीं है। यूपी हरियाणा, उसे भाई बहन कह सकते हैं, भाई भाई कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। यूपी और हरियाणा अलग नहीं है। मैं यूपी से हूँ, मैं यूपी से पैदा ज़रूर हुआ हूँ, जन्म मैंने यूपी से लिया, लेकिन मैं हरियाणा का हूँ, मैं हरियाणा में काम कर रहा हूँ। और अगर वैसे मैं खुश हूँ जो चीज़ें मुझे अचीव हुई है, जो मुझे मिला है। लेकिन अगर कुछ चीज़ नहीं मिली, अगर मुझे थोड़ा बहुत प्यार कम मिला है, आप लोगों को अगर ऐसा लगता है, तो वो यही रहा है कि मैं यूपी का हूँ। लोग फ़र्क समझते हैं इस चीज़ को कि काश यही प्रयास अगर कोई हरियाणा का इंसान करता, तो उन्हें बहुत जल्दी अचीवमेंट मिल जाता। हरियाणा में भी कलाकारों के दिग्गज कलाकार हैं जिनका अपना अपना एक अलग नाम है हर क्षेत्र में, चाहे वो सिंगिंग में हो, चाहे डांसिंग में हो, चाहे वो रागनी के अंदर हो, लेकिन आशु मलिक कहाँ खड़े हैं? आशु मलिक तो देखो, मैं तो खुद को ज़ीरो ही समझता हूँ, और आशु मलिक सबसे पीछे ही कहूँगा मैं। मेरे सभी सीनियर कलाकार जिन्होंने हरियाणा को बहुत आगे लेके गए हैं, वो मुझे कहीं भी समझे, उन्हें लगे कि आज आशु हमारे बराबर का हो गया है, तो मैं ये कहूँगा कि सर मैं आप लोगों के बराबर का नहीं हूँ। मैं अब बहुत ओपनली अगर बात कहूँ, मुझे खुद की दुनिया बनानी है सर। मतलब मुझे किसी भीड़ के पीछे नहीं चलना, और मैं सब लोगों को अपने साथ जोड़ के चलना चाहता हूँ। और मैं उनके साथ, अगर वो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ, तो मैं उनके साथ, उनका मेरा सौभाग्य होगा। और अगर उनके पीछे उन्हें ऐसा लगता है, तो मैं उनके पीछे। लेकिन मैं जहाँ भी हूँ अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, अपना कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो साथ देते हैं तो मेरा सौभाग्य होगा, नहीं साथ देते हैं तो मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करूँगा उनके साथ काम करने का, या उनके साथ जुड़ने का, या आगे बढ़ने का। आशु भाई, अभी आपने जिक्र किया था कि जैसे आप स्क्रिप्ट राइटिंग भी करते हैं, वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल इंसान रहते हैं जी। जो इस तरीके की राइटिंग का भी काम करते हैं। तो थोड़ा उसके बारे में भी थोड़ा बताइए हमारी ऑडियंस को कि ये किस तरीके से आप लोग करते हैं, पूरा मूवीज़ जैसे आप बनाते हैं उसकी स्टोरी मेकिंग कैसे रहती है, तो थोड़ा उस पर और प्रकाश डालें।
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं इस बारे में बताना चाहूँगा। असल में क्या है, जब मैं एक फ़िल्म करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम बजरंग फ़िल्म कर रहे थे, तो बजरंग फ़िल्म का थॉट प्रधान जी का जो आ गया था, वो बजरंग फ़िल्म में ही आ गया था। मैंने आपको बताया ना कि वो प्रधान जी होते थे, तो ऐसे ही मुझे अगली फ़िल्म का जो थॉट है, वो प्रधान जी में आ चुका है और उसका मैं टाइटल अभी ओपन नहीं करूँगा। तो मैं फ़िल्म, कोई भी फ़िल्म, मेरी मोस्टली आदत रही है, मैं अनाउंस कर देता हूँ कि मैं अगले महीने एक फ़िल्म लॉन्च कर रहा हूँ या स्टार्ट कर रहा हूँ। वो फ़िल्म कौन-सी होती है, वो प्रोड्यूसर को भी बाद में पता चलता है। मेरे प्रोड्यूसर साथी जैसे ओपेराय जी है या सुनील जी है। अभी मैं ओपनली एक बात बताऊं, अभी हम एक शो में गए हुए थे, तो वहाँ पे शो में जाते जाते परफॉर्मेंस हमने परफॉर्मेंस की थी। शंकरा का ट्रेलर चला था, घरवाली बाहरवाली का चला था। उसके बाद जैसे ही पब्लिक का इतना प्यार मिला, तो हमारे सुनील भाई साहब है, वो उन्होंने मुझसे पूछा कि आशु अगले महीने क्या करने वाले हो। मैंने कहा अगले महीने फिल्म करने वाले हैं। कह रहे कौन सी फिल्म करने वाला हो। मैंने कहा बस प्रधान जी करने वाले हैं। कह लगे अच्छा, तो क्या बजट सोचा है। मैंने कहा बजट तो बाद में फाइनल होगा, पहले आप मुझे 5,000 रुपये निकाल के दो और टोकन मनी दे दो। कह रहे स्टोरी क्या है। मैंने कहा स्टोरी बस ये समझ लो, एक भाई बहन के ऊपर स्टोरी है। और बस इतना कहूँगा कि बाद में बताऊँगा सारी चीज़ें। बस एक निर्माण, एक फिल्म प्रधान जी होगी, प्रोड्यूसर आप और आपको करनी है। उनका इतना एहसान है, उन्होंने कभी मुझसे स्टोरी भी नहीं पूछी। और मेरा जुनून इतना समझ लो कि मैं रातों स्टोरी लिखता हूँ। अगर मैं एक बार शूट पे चला जाता था, जैसे हमने बजरंग स्टार्ट की थी, तो 3 सीन थे सिर्फ मेरे पास। ये मेरी पूरी टीम जानती है, सोनू भाई भी जानते हैं, विशाल भाई भी, और अपने राकेश भाई भी, इनसे भी डिस्कस होता रहता है। तो मैं क्या करता था, मैं दिन में शूट करता था और रात को स्टोरी लिखता था। दिन में शूट, मैंने 13 दिन तक पूरी रात जागा था मैं, पूरे दिन। पूरी टीम जानती है, ये पूरी टीम इस बात की गवाह है कि मैं 13 के 13 दिन जागा हूँ। पूरी रात दिन मेहनत करके हमने वो बजरंग की है। तो अब मेरी कोशिश क्या होगी कि अगली फिल्म करनी है तो मैं पहले लिखूँ, उसके बाद उसकी लोकेशन फाइनल करूँ, उसके बाद में, क्योंकि आपने जैसे प्रधान जी देखी है, तो मैं चाहता हूँ अगली हमारी जितनी भी फिल्में हो, सारी और भी बढ़िया बढ़िया जितनी फिल्में हो, और अच्छी तैयारियों के साथ में फिल्म को करूँ। तो जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, उनकी एक अलग यात्रा रही है बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर। तो आपको भी जैसे 7 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में, तो जो न्यू कमर्स होते हैं उनके लिए क्या चैलेंजेस रहते हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सब आजकल इम्पोर्टेंट से सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए, न्यू कमर के लिए चैलेंज क्या होता है, खासकर लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी बहुत स्ट्रगल है, ये बात तो हकीकत है। लेकिन मैंने आपको एक ही बात बताई थी, दो बातें बोलूँगा। सबके लिए चैलेंज तो है, सबको फेस करना पड़ता है। किसी भी इंसान को अगर आसानी से कामयाबी मिल जाए, तो उस कामयाबी की वो कदर नहीं कर पाता। मैंने बहुत से आर्टिस्ट ऐसे देखे हैं जो बहुत जल्दी ऊपर चढ़े हैं और बहुत जल्दी नीचे गिरे हैं। तो मैं बहुत जल्दी ऊपर नहीं चढ़ना चाहता। आप अपने आराम से चढ़ा दीजिएगा जब आपकी मर्ज़ी हो, और गिराना भी आराम से, ठीक है। 10-20 साल रोक देना, बाकी 2-4 साल मैं अपनी मर्ज़ी से रुक जाऊँगा, जनता की सपोर्ट से। तो लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि भई, आपका पैशन जो है ना, उसी को जुनून बना लो। अगर आपको ये लगता है ना कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, तो आप मिस्त्री मत बनो, आप आर्टिस्ट ही बनो। अगर आपने ये सोच लिया ना, यकीन मानो आप उसमें सक्सेस होंगे। अपनी लाइफ में कभी ऑप्शन मत देना, कभी किसी को ऑप्शन मत देना कि यार फिल्म लाइन में काम कर रहा हूँ तो चल ठेली लगा लेता हूँ, नौकरी कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। भाई बिल्कुल मत करो। साल दे दो, 2 साल दे दो, 3 साल दे दो, यही तो स्ट्रगल है यार। भूखा भी रहना पड़ सकता है, खाना भी भूखा भी रहना पड़ सकता है, खाना खा के भी सोना पड़ सकता है, धक्के भी खाने पड़ सकते हैं, बस में सफ़र, ट्रेन में सफ़र, प्लेन में सफ़र, ये सब इसका स्ट्रगल ही है। हो सकता है आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ जाए, हो सकता है बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जो गलत तरीक़ों से आगे जाती है। तो मैं सबसे एक बात कहूँगा, ये मेरी खुली बात है, आशु मलिक की ये मीडिया में खुली बात है। अगर किसी भी लड़की से आज तक मैंने ये कहा अपनी माँ की कसम कि मैं आपको काम तब दूंगा जब आप मेरे साथ ऐसे कर लेगी, तो कोई भी एक इंसान आकर अगर ऐसा बोल दे तो मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। ये मेरी खुली बात है। आज भी ये बात, ये जो मीडिया में ये जो बात जा रही है, हो सकता है ये 10 साल बाद ये लोग इस बात को उठाएं। ज़िंदगी में मैंने आज तक कभी किसी इंसान से ये नहीं कहा कि आप मेरे लिए ये करो तब मैं आपके लिए ये करूँगा। तो ये स्ट्रगल सबको फेस करना पड़ता है। इस महीने जो फिल्म आने वाली है उसके बारे में बताएंगे कि फिल्म कौन सी है और उसके जो मोटिव है क्या है। इस महीने जो फिल्म आने वाली है, देखो डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, हो सकता है 30 तारीख के समथिंग आ जाए, हो सकता है 5 तारीख के समथिंग आ जाए। मतलब अभी 10-20 दिनों के अंदर अंदर एक फिल्म लॉन्च होने वाली है जिसका नाम है घरवाली बाहरवाली। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि यार घरवाली बाहरवाली कितना गलत मैसेज दे रहा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इत्तेफाक, हादसे हर इंसान के साथ होते हैं। सो मेरे साथ भी हुआ था घरवाली बाहरवाली में, और मैंने ये मैसेज देने की कोशिश किया कि घर की बासी दाल अगर बासी भी है, हाल तो बासी नहीं है। ये लोगों की, कुछ लोगों की सोच है कि शादी को 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए तो बासी दाल हो गई। भाई बासी दाल नहीं होती, बाहर के पनीर से बासी दाल ही अच्छी है। तो घर में रहो, सुख रहो। जिस इंसान को एक छत के नीचे सुकून मिल गया ना,
तो मिल गया, नहीं तो उस इंसान को 100 छत के नीचे भी सुकून नहीं मिलता। ये मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन ये कहूँगा कि एज ए राइटर हूँ तो हर कैरेक्टर को, हर किरदार को बहुत अच्छे से जीता हूँ दोस्तों। आपकी जो टीम बैठी है साथ में, इनका परिचय कराएंगे इनका भी? जी, ये विशाल भाई है, मेरे साथ कई फिल्मों में नमस्कार। साथ रहे हैं। ये एज ए एक्टर है, बहुत अच्छे कलाकार है, थिएटर आर्टिस्ट है ये राकेश भाई है, अभी पिछली 7 फिल्मों में से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंश रिकॉर्डिंग स्टूडियो के ओनर, और मेरी 7 फिल्मों की डबिंग भी इन्होंने की है, और मेहंदी तेरे नाम की और जुनून इश्क की म्यूज़िक बीजीएम वगैरह सब इन्होंने किया है। और ये सोनू हरियाणवी भाई है, मेरे साथ शंकरा में सबसे पहली बार फिल्मों में मेरे साथ ये उसमें ही जुड़े थे, पहले से इंडस्ट्री में आ गए थे, और 2 फिल्मों में बजरंग में और प्रधान जी में मेरे साथ थे। और ये अभी फ़िलहाल हम 4 लोग हैं डबिंग पाए हुए थे। अगली बार जब आप कवरेज करेंगे न्यूज़, तो मेरे साथ मेरी हीरोइन भी होगी और विलन्स भी होंगे और सारी चीज़ें होंगी। अभी आपने फिल्मों का जिक्र किया, कुछ गानों में भी आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी, जी, तो कौन से गाने से आपको ये प्रेरणा मिली और लोगों ने किस गाने को ज़्यादा सराहा? सच कहूँ तो जो मुझे सबसे पहला फेम मिला था वो सुतरी मैडम से मिला था। इसके ये वर्ड थे, ओ तेरे तो सुतरी मैडम तो मेरे बड़े भाई के आरिस है। तो उस गाने से मुझे बहुत अच्छा क्लिक मिला था। लेकिन उसके बाद मेरे कुछ गाने आए जो बहुत मिलियंस में क्रॉस करके चले गए। गुल छर्रे, वो 25 मिलियन क्रॉस किया। बहू अनपढ़ की वो 30 मिलियन क्रॉस किया। अभी मेरा एक गाना आया था चांद, वो प्रगति के साथ था, बहुत अच्छा गाना रहा है वो, और वो भी मेरा 9 मिलियन क्रॉस कर दिया। और 3 दिन पहले मेरा एक गाना आया पप्पा जी। गाने 100 से ज़्यादा हो चुके हैं, 150 गाने लगभग हो चुके हैं, हिंदी पंजाबी सब। और मैं अगर उसकी बात करूँ कि मुझे पुशअप कहाँ से मिला, जो गाना मेरा सबसे हल्का जाता है ना, मैं उसी से कुछ ना कुछ सीखता हूँ। बिकॉज़ क्या है कि मेरा हल्का क्यों गया, कि मैंने तो मेहनत पूरी की, क्या कमी रही, मुझे उस कमी को दूर करना चाहिए। और वो सारी कमियों को दूर करके 3 दिन पहले एक पप्पा जी सॉन्ग आया, आप उसे देखिएगा, आरएम म्यूज़िक पे वो सॉन्ग आया है, और उस सॉन्ग का बजट बहुत अच्छा है, उसमें एरोप्लेन वगैरह भी यूज़ हुए हैं, तो आप उसे देखिएगा। वो मेट्रो मॉल दिल्ली में शूट हुआ है। हरियाणा में जो गाने शूट होते हैं पेड लोकेशनों पे, उस तरह नहीं हुआ, कुछ अलग उसमें करने की कोशिश की है। और पप्पा जी से पूछनी पड़ेगी, ठीक है, तो उसमें सारे काम पप्पा जी से पूछ के करता है हीरो। तो मेरा सबसे बेस्ट गाना मैं उसे बताऊंगा। जिन पप्पा जी, मूवीज में आप काम कर चुके हैं उनके बारे में बता दीजिए, ताकि ऑडियंस आपको देख सके पर्दे पर, आपकी परफॉर्मेंस को। जी, शंकरा फिल्म मेरी आ चुकी है, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं आप, ओटीटी पे भी, सिनेफ्लिक्स पे। जुनून इश्क भी आ चुकी है। शंकरा को 28 लाख से ज़्यादा लोग वॉच कर चुके हैं। जुनून इश्क को 55 लाख से ज़्यादा लोग वॉच कर चुके हैं। और मुझे साजन के घर जाना है, ये सोनाटेक से आई थी, इसको 18 लाख के समथिंग लोग वॉच कर चुके हैं। अगली फिल्म घरवाली बाहरवाली आएगी, उसके बाद आएगी मेहंदी तेरे नाम की, उसके बाद आएगी मेरी फिल्म बजरंग, और उसके बाद आएगी प्रधान जी। ये 4 फिल्में मेरी फ्लोर पे हैं, और 3 फिल्में मेरी आप लोगों के बीच आ चुकी हैं। आप यूट्यूब पे आशु मलिक मूवीज़, आशु मलिक सॉन्ग्स डाल के चेक कर सकते हैं, मैं आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाऊँ। प्रधान जी में विलन का रोल करने वाले जी, कैसे देखते हैं इस दृश्य? ये अब थोड़े विशाल जी ही विशाल बताएंगे। जी बताएं। नमस्कार सभी साथियों को। मैं एक बात बोलना चाहूँगा। मैं शुरुआत से ही थोड़ा हेल्दी रहा हूँ, और इस कारण से मेरे को हमेशा नेगेटिव कैरेक्टर ही मिला है। मैं पिछले 7 साल से थिएटर कर रहा हूँ, उसमें भी मेरे को नेगेटिव कैरेक्टर ही मिलते हैं। पर मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं नेगेटिव ही हूँ, और एक उस किरदार को जीना पड़ता है, उसके बारे में सोचना पड़ता है, तब जाके वो किरदार निकल के आता है। तो आशु भाई के साथ मेरी पहली मूवी थी बजरंग। तो बजरंग में मेरा एक छोटा सा सीन था, उसमें आशु भाई ने कुछ देखा मेरे अंदर, उन्होंने मुझे पहचाना, तो उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट मूवी में मेरे को अच्छा रोल दिया, ये विलन का, जिसमें ट्रेलर में भी आप मेरे को देख सकते हो। जी, राकेश जी, गाना रिकॉर्ड तो हो जाता है, लेकिन उसको कैसे पिरोते हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर एक्चुअली गाना भी मैं ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे और उससे म्यूज़िक भी मैं ही कर रहा हूँ। लिरिक्स आते हैं मेरे पास मैक्सिमम, कोई भी मैक्सिमम तो कॉलेज के लड़के आते हैं वो ही कर रहे हैं भाई, वो लिरिक्स दे गए, उसके बाद उनका कंपोज किया, म्यूज़िक किया, और फिर रिकॉर्डिंग। आशु मलिक के काम को कैसे देखते हैं? आशु भाई का काम बड़ा यार मुश्किल काम है हकीकत तो ये है, क्योंकि छोटी छोटी बातें जैसे बैकग्राउंड म्यूज़िक करो, उसको आपको म्यूज़िक करना इजी है, 5-6 घंटे 7 घंटे में आप अच्छा ट्रैक बना दोगे। बट अगर बैकग्राउंड के लिए बैठ के आप 7-8 घंटे मुश्किल से 1 या 1.5 या 2 मिनट का बैकग्राउंड कर पाओगे मूवी का, उसका बड़ा डिफिकल्ट है। हीरो अपनी कलाकारी दिखा के रिकॉर्ड करके चला जाता है, लेकिन जो बाद में पिरोया जाता है, जो उस इंडस्ट्री की माँ होती है, वो एडिटर होता है। हाँ। तो उसको कैसे देखते हैं? उसको सर उसकी छोटी छोटी मूवमेंट
लाइक चलने का उसका साउंड, या फिर बैठने का उठने का, किस टाइम पंच मारा, या फिर उसने पानी पी रहा तो पानी पीने का साउंड, सारा एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें, सब कुछ म्यूजिक एडिट करना पड़ता है, म्यूजिक वाले को ही करते हैं। या तो आप उसको म्यूजिक डायरेक्टर बोल लो या फिर एडिटर बोल लो, इक्वली वो अभी पड़ेगा। राकेश भाई की एक छोटी सी बात, राकेश भाई की बात करते हुए एक बात बोलूँ। अभी हम जब अभी 2-3 दिन पहले फॉली कर रहे थे हम मेहंदी तेरे नाम की का, तो नेट नहीं चल पा रहा था और म्यूज़िक वो हमारे पास दरवाज़ा बंद करने का साउंड नहीं था, बर्तन गिरने का साउंड नहीं था। तो मैंने कहा इनसे कि भाई थाली का जुगाड़ करके लाओ, फॉली बनाते हैं। तो थाली का जुगाड़, थाली लाए, वो थाली को बार बार नीचे गिरा, उसको रिकॉर्ड किया, बार बार दरवाजे को बंद किया। जब दरवाज़ा बंद नहीं हो पा रहा था, आवाज़ नहीं आ रही थी, तो एक लकड़ी लगाई इसमें और फिर इसको बंद किया ताकि दरवाजे की वॉइस आए। वो सब रिकॉर्ड अपने राकेश भाई करते हैं। और मुश्किल लगता है, जब इन्होंने स्टार्टिंग में काम किया तो मुश्किल लगता है, लेकिन जब हमें लगता है ना कि भाई करना है तो वो आसान हो जाता है। और मुश्किल तो है ही, देखो कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। राकेश भाई ने इन फिल्मों में बहुत मेहनत और की ये है। भरोसा करके मेरे पास आए, फर्स्ट टाइम इन्होंने कॉल किया है, मैंने चलो भाई मैं ट्राई करता हूँ, मैंने नहीं किया। हाँ मैंने सॉन्ग किए, पंजाबी सॉन्ग बहुत किए, हरियाणवी किए हैं। अभी पंजाबी सॉन्ग मेरे एक लड़का है, मेरा फ्रेंड भी कह लो, दोस्त भी कह सकते, भाई भी कह सकते हैं आप उसको, विशाल शर्मा, उसने मेरे पास करीब 30-35 सॉन्ग पंजाबी सॉन्ग भी किए हैं इसके अलावा। और आशु भाई तो कोऑपरेट कर ही रहे हैं, इनकी सभी मूवी में मेरा एक शंकरा को छोड़ के सभी मूवी में मैंने काम किया, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो या फिर रिकॉर्डिस्ट। जी। सोनू हरियाणवी, नाम में ही हरियाणवी, कैसे देखते हैं अपने किरदार? देसी बंदे देसी खाना, नाम सोनू, फ्रॉम हरियाणा। तो शक्ल से विलन लगता हूँ, तो कैरेक्टर भी विलन के मिलते हैं। और आशु भाई के साथ काम करने का अपना मजा है, क्योंकि आशु भाई ना हर एक सीन को, हर एक किरदार को ना बड़े अच्छे से पिरो कर सजा कर करवाते हैं। तो अगर वो कहते हैं ना कि डायरेक्टर पत्थर से भी एक्टिंग करवा लेता है, तो वो पत्थर मैं हूँ, डायरेक्टर वो है। तो जो भी काम कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं। और जो फ्लोर पे चल रहे हैं, जब आपके सामने ये चीज़ें आएंगी तो आप भी दिल से गर्व से कह सकते हो कि हाँ, हरियाणा के अंदर फिल्में बन रही हैं और एक बहुत अच्छे लेवल की बन रही हैं। और ये नहीं है कि आप इनको अलग अलग कमरे में अलग अलग किसी के साथ जाके बैठ के देख सकते हैं। फैमिली के साथ देखो, दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ, सब मिलके देखो, देखना जरूर। आशु मलिक जी, युवा जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि मैंने भी पहले ही बोल दिया कि युवा जनरेशन को मैं क्या संदेश देना चाहूँगा। मैंने बोला था कि एक बार ठान लो, लाइफ में ऑप्शन कभी मत देना। अगर आपको लगता है कि आप इस चीज़ के लिए बने हो तो उसी चीज़ को करो। हर चीज़ मेहनत से मिलती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। और अगर किसी भी भाई को, किसी भी मेरी बहन को, मेरे दोस्त को, मेरी फैमिली, मेरे पूरे आर्टिस्ट परिवार को, अगर किसी को भी काम चाहिए, निस्वार्थ साफ सुथरा काम मैं दूंगा, मुझसे जितना हो सकेगा। अगर आप उस लायक है तो, अगर आप उस लायक नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सभी से कि किसी भी डायरेक्टर को गलत मत बोलिए कि वो आपको नहीं बुलाता, वो चांस नहीं देता। आप एक्टिंग सीखिए। मैंने 3 साल एक्टिंग सीखी है, मैं घिसा हूँ, मैंने घिसा है खुद को, मंझा हूँ मैं। जैसे कि विशाल भाई ने बोला, जैसे कि सोनू भाई ने, सब ने बहुत बहुत मेहनत की है यार। आसानी से आज तुम आए हो, आज ही तुम्हें काम मिल जाए, ऐसा नहीं होता। बैक में काम करो, फिर साइड में काम करो, फिर लीड में काम करो, ऐसे ही करते रहो। लेकिन पहले खुद में तैयार हो जाओ कि हम कर सकते हैं। कॉन्फिडेंट लेवल अपना अप रखो, डाउन मत रखो। मुझसे आके बोलो, मुझसे कांटेक्ट अगर आपका होता है तो ठीक है, मेरे टीम से किसी से भी होता है, जैसे विशाल भाई, राकेश भाई या सोनू भाई, इनसे किसी भी कांटेक्ट होता है तो इनसे कांटेक्ट कीजिए कि भाई हमें काम करना है, ऑडिशन लिंक सेंड कीजिए। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपको काम दूंगा, मुझसे जितना हो सकेगा, मैं जिस लायक हूँ। बस डेडिकेशन अपना टूटना मत दे, बस आप पक्के हो जाओ कि हमें ये काम करना है। ऐसा नहीं है आप सेट पे आगे मज़े एंजॉय कर रहे भाई, मज़े एंजॉय के लिए तो यार और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये काम हमारा सब कुछ है, तो इस काम को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, बस मैं तो ये कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।